द्वार विचार। आइए इसे हम संयोग कहेंगे या जो भी कहें। अब तक हमारे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर जिन्होंने भी अपने मकान का नक्शा मुझे भेजा है वो मोस्टली सब के सब दक्षिण दिशा अर्थात साउथ फेसिंग, ये सारे नक्शे जो हैं वो साउथ फेसिंग मकान के ही मुझे प्राप्त हुए हैं। देखते हैं इस साउथ फेसिंग मकान में घर का प्रवेश द्वार कहाँ है और क्या कहता है, क्या है इसका फलादेश। ध्यान दें, ये दक्षिण, उत्तर, पूरब और पश्चिम, ये इसकी चारों दिशाएं हो गई और ये इसकी एक विदिशा आग्नेय कोण और ये नैऋत्य कोण। आज हम अग्नि से नैऋत्य, दक्षिण दिशा की दोनों विदिशाओं नैऋत्य और अग्नि के मध्य द्वार पे विचार करेंगे। वैसे तो लोग दक्षिण दिशा से डरते हैं कि यह यम की दिशा है, परंतु शास्त्रों में इस दिशा में एक श्रेष्ठ पद दिया है। वह पद है दक्षिण के प्रवेश में चौथा पद। यदि हम नॉर्मली इसे काउंट करें 1 2 3 और 4, ये चौथा पद। यदि हम नॉर्मली गिने तो ये चौथा पद जो है वह दक्षिण के प्रवेश के मकान में श्रेष्ठ है। अगर वास्तुशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर हम इस पद की गणना करें तो ये 12वां पद बनता है संपूर्ण भवन का। 12वां पद यह वह पद है जो अन्न एवं पुत्र की, अन्न धन एवं पुत्र की प्राप्ति कराने वाला है, पुत्र रत्न की प्राप्ति कराने वाला है। परंतु यह द्वार सभी भवन या घर को नसीब नहीं होता है। यही समस्या है इस भवन में, या यही समस्या होती है सभी दक्षिणाभिमुखी भवनों में। मैप या नक्शे को देखने से ज्ञात होता है इस मकान या घर का भी प्रवेश द्वार दक्षिण की तरफ अर्थात साउथ फेसिंग है। द्वार का स्थान नैऋत्य दिशा, ये नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण से 10 फीट। ये जो अतिथि गृह इन्होंने बनाया हुआ है, यह अतिथि गृह 10 बाई 14, ये 10 फुट और ये 14 फुट का है। 10 बाई 14 का यह अतिथि गृह है। ध्यान रखें, द्वार विचार में नैऋत्य एवं अग्नि दोनों तरफ, इस दिशा में जब हम द्वार विचार करते हैं तो नैऋत्य एवं अग्नि इन दोनों दिशाओं में 3-3 पद तो हमें वैसे भी निर्माण नहीं करने हैं। कहने का तात्पर्य ये है, ये 1 2 और 3 पद, ये 3 पद तो हमें यूज ही नहीं करने हैं। अग्नि से भी और नैऋत्य से भी 3 पद यूज नहीं करने हैं। इसे शास्त्रों में निषेध बताया गया है। इसमें भी विशेष रूप से 3-3 तो यूज नहीं करने हैं, परंतु इसमें भी विशेष रूप से मध्य के 5वें अर्थात 5वां और ये छठा, 5 6 7 8 और 9 और इधर 1 2 3। कहने का तात्पर्य यह है 1 2 3, एक चौथा पद छोड़ करके 5 6 7 8 9, ये सभी द्वार भूल करके भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा विनाश तय माना जाना चाहिए। अर्थात यह विनाश को या जो भी कहना तो नहीं चाहिए, स्वतः ही कहना चाहिए, परंतु जो है उसके लिए कहना तो पड़ेगा। तय इस प्रकार हम देखते हैं इस दक्षिण दिशा में एकमात्र ये चौथा द्वार, एकमात्र ये चौथा द्वार ही हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि शुभत्व को प्रदान करने वाला है। इस द्वार को हम इस संपूर्ण भवन का 12वां पद या अग्नि से चौथा पद ऐसा हम मानते हैं, और यही एकमात्र ऐसा शेष द्वार बच रहा है जो शुभ फल प्रदान करने वाला होगा इस भवन के लिए। समझते हैं वर्तमान में इस मैप को। ये जो मैप हमें हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है दक्षिणाभिमुखी मकान का, वर्तमान मैप के नक्शे के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भवन का फ्रंट एरिया मात्र 28 फीट अर्थात 28 फीट ही रेशियो लेता है। इन्होंने आगे दिया तो नहीं है, परंतु पीछे इन्होंने
लंबाई 10 और 14 टोटल 28 फीट। इस हिसाब से आगे भी ये 28 फीट ही का होगा, जिसका एक पद, इस 28 फीट संपूर्ण एरिया का एक पद बनता है 3.1 फीट के करीब। तो 3 फीट का मुख्य प्रवेश द्वार इस भवन में हमें चौथे पद में मिल रहा है। चौथे पद में 3.1 फीट का प्रवेश द्वार हमें प्राप्त हो रहा है। वैसे तो साइज में यह 3.1 फीट का द्वार छोटा प्रतीत होता है, अतः घर की परिस्थितियों को देखते हुए तीसरे और दूसरे पद का उपयोग करते हुए 8 या 9, ध्यान रहे चौथे, तीसरे, 4, 3 और 2 का उपयोग करेंगे। भूल के भी 5 से 9 तक का द्वार हम नहीं लेंगे। 5वें से 9वें का द्वार हमें भूल करके भी नहीं लेना है। इस प्रकार 8 से 9 फीट का मुख्य प्रवेश द्वार हम दे सकते हैं, जो अपनी नीच और दास वृत्ति के फलादेश के साथ अन्न, धन, पुत्र, पौत्र, संतति की प्राप्त कराने वाला मध्यम श्रेणी का यह द्वार सिद्ध होगा। कहने का तात्पर्य यह है, चौथे, 5वें और दूसरे, तीसरे और चौथे, 2, 3 और 4 को एक करके हम यहाँ 8 या 9 फीट का द्वार दे सकते हैं, जो कि मध्यम फल देने वाला द्वार सिद्ध होगा। फिर भी यदि संभव हो तो हम यही सलाह दी जाएगी, संपूर्ण भवन के अर्थात इस संपूर्ण मैप के 12वें पद पर जो भी द्वार प्राप्त हो रहा हो, इस संपूर्ण भवन के मैप के 12वें पद पे जो भी द्वार प्राप्त हो रहा हो, मतलब 12वां हिस्सा, ये जो हिस्सा आ रहा है अंश पे जो भी द्वार प्राप्त हो रहा चौथे अंश पे, उसे सहर्ष स्वीकार करके इस दिशा में सर्वश्रेष्ठ शुभत्व को प्रदान करने वाले द्वार का लाभ लेना चाहिए। भवन के अवशेष स्थान विशेष, इस भवन के अवशेष स्थान विशेष, बेडरूम, किचन, ड्राइंग, स्टेयर्स इत्यादि का विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।